वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 7 सितंबर 2020। 7 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज एलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आयुष्मान खुराना को हाल ही में बजाज एलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वे ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से इसके उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक की सबसे विशाल ब्लैक होल टक्कर का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। लीगो और विर्गो द्वारा हाल ही में विशाल ब्लैक होल टक्कर का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब तक की सबसे विशाल ब्लैक होल टक्कर का सीधा संबंध लीगो और विर्गो वैज्ञानिक सहयोग से देखा गया है। इसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली ने पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक किसके सहयोग से वाटरशेड विकास के तहत 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर प्रति भूमि लाने के लिए 600 करोड़ की परियोजना को लागू करने के लिए तैयार है? इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्नाटक विश्व बैंक के सहयोग से वाटरशेड विकास के तहत 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर प्रति भूमि लाने के लिए 600 एकड़ की परियोजना को लागू करने के लिए तैयार है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जबकि विश्व बैंक 420 करोड़ रुपए की सहायता का विस्तार करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस बैंक ने इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रणाली का लाभ उठाते हुए एटीएम से कैशलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आरबीएल बैंक ने हाल ही में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रणाली का लाभ उठाते हुए एटीएम के कैशलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बैंक ने इस सेवा की पेशकश करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रदाता एमपेज पेमेंट सिस्टम के साथ करार किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वे निम्न में से किसके सह निर्माता थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वह स्कूबी डू का सह निर्माता थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है, इसकी शुरुआत जो रूबी के कार्टून जो स्कूबी डू की शुरुआत 1969 में हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए कितने सदस्यों की एक समिति बनाई गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय सेवा मुख्यालय के भीतर नागरिक और नौसेना प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूल करने वाला है। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अपना देश भारत ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव को देखते हुए सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से पीछे हटने का फैसला अपना देश भारत ने किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोक दिया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करती है? इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व बैंक ने हाल ही में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन को रोक दिया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 2018 और 2020 की रिपोर्ट में आंकड़ों में बदलाव के बारे में कई अनियमितताओं के मद्देनजर रैंकिंग के प्रकाशन के प्रभावी निलंबन की घोषणा की गई है। अब विश्व बैंक ने की है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और विश्व बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली महिला एम वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। तमिलनाडु में पहली महिला एम वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एम वीर लक्ष्मी को नई लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस में से एक का चालक नियुक्त किया गया है। अब तमिलनाडु की ये हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्बोटॉप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। डेवन ब्रेवो को हाल ही में एस्बोटॉप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एस्बोटॉप एक वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है जो अपने ग्राहकों को खेल, लाइव कैसीनो आदि से लेकर उत्पादों के अपने सूट के साथ सर्वश्रेष्ठ ई गेमिंग अनुभव देने का प्रयास करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 12वीं मेकांग गंगा सहयोग वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में 12वीं मेकांग गंगा सहयोग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसकी सह अध्यक्षता विजय ठाकुर सिंह और सोको सोकेन द्वारा की गई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव, पूर्व सचिव हैं विजय ठाकुर सिंह और कंबोडिया राज्य के अवर सचिव विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सोकेन द्वारा की गई थी। इसका आयोजन, ये जो बैठक हुई थी, इसका आयोजन 3 सितंबर 2020 को की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।